everyone, welcome to Yopedia and this is Shikha. So friends, if you are also shortlisted for the GIC Assistant Manager Post Finance, this particular video is going to help you out to for your interview preparation, as I'm going to provide you a list of expected HR questions, right? सो येस, अगर आप फाइनेंस के लिए जा रहे हैं बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट एचआर क्वेश्चन है जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए एंड ये डॉक्यूमेंटेशन आप योपीडिया पैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. इसको रीड कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए बाय अटेंडिंग डिफरेंट एचआर सेशंस एंड मॉक सेशंस विद योपीडिया मेंटर्स. सो येस, लेट्स गेट स्टार्ट. सो टॉकिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द जेनरिक एचआर, देन जीआईसी के बारे में, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड, अंडरराइटिंग से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग से, कस्टमर हैंडलिंग से. सो यस, दीज आर द क्वेश्चंस. जेनरिक एचआर में आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन. ठीक है, सो यस, आपका इंट्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स, जिसमें आपको यू शुड बी अप टू ओनली 1 मिनट, उस तक ही आपने रखना है. डू नॉट गो बियॉन्ड दैट एंड डू नॉट स्पीक वेरी लेस, डू नॉट स्पीक वेरी मच. ठीक है, so always include only relevant things in introduction. Then it comes to your strength, weaknesses, hobbies क्या है, interest क्या है, achievement क्या है, आपका mission and vision क्या है. These are generic part. ठीक है, आप multiple task को कैसे handle करेंगे, see stressful situation पे कैसे आप handle करोगे, कैसे काम करोगे, क्या मोटिवेट करता है आपको फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करने के लिए. सो येस, आप यू कैन से दैट यू एंजॉय वर्किंग इन फाइनेंशियल डेटा, एनालाइजिंग रिस्क एंड कंट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ठीक है, क्यों हायर करना चाहिए आपको, तो आप अपने जो रोल्स हैं वो जीआईसी के साथ अलाइन कर सकते हैं और नॉलेज को भी. देन जीआईसी के बारे में, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में क्या जाते हैं आप, इंडिया के लार्जेस्ट इंश्योरेंस है, 1972 में फाउंड हुआ था. की बिजनेस एरियाज कौन से हैं इसके, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को कैसे डिफरेंट है, कैसे उनसे डिफरेंट है, क्योंकि ये सिर्फ इंश्योरेंस ही नहीं बेचता बल्कि उनको सपोर्ट भी करता है. चैलेंजेस क्या है जीआईसी जो ग्लोबल इंश्योरेंस मार्केट में फेस कर रही है, क्लाइमेट चेंज रिस्क है, रेगुलेटरी चेंजेस आ जाते हैं, देन री इंश्योरेंस प्राइसिंग है. ठीक है, जीआईसी कैसे इंटरनेशनली ऑपरेट कर रहा है बेसिकली और उसके क्या इम्पैक्ट हैं, ग्लोबल रिस्क को, करेंसी फ्लक्चुएशंस को एक्सेस कर रहा है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को across different countries. Recent developments और इनिशिएटिव क्या है, डिजिटल इंफॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं आप, रिस्क असेसमेंट टेक्नोलॉजी मेंशन कर सकते हैं, अडॉप्शन और सपोर्ट इनिशिएटिव भी मेंशन कर सकते हैं. देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चंस की मैं बात करूं, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एज एन आपका क्या रोल है, तो आपका बेसिकली ये रोल इन्वॉल्व करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिस्क असेसमेंट एंड री इंश्योरेंस अकाउंटिंग. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना और बैलेंस शीट्स को मेंटेन करना, ये आपका एज एन असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस आपका रोल है. राइट, देन इट कम्स टू आप फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज को कैसे हैंडल करेंगे, बेसिकली वो आपका होगा. बेसिकली आप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप री इंश्योरेंस अकाउंटिंग के बारे में क्या जानते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, देन इट कम्स टू आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को कैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैनेज करेंगे. राइट, फाइनेंशियल डिसीजंस क्या हैं आपके जो इम्पैक्ट कर रहे हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को, आपको कैसे बेसिकली कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं. देन इट कम्स टू चैलेंजेस क्या हैं जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स फेस करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में. ठीक है, जो कि रेगुलेटरी कंप्लायंस है, इन्वेस्टमेंट रिस्क है, क्लेम सेटलमेंट, फाइनेंशियल फ्रॉड डिटेक्शन. राइट, उसके बाद आता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, चैलेंजेस क्या है मेजर, टेक्नोलॉजी चेंजिंग क्या है. ठीक है, उसके बाद रोल क्या है री इंश्योरेंस का जीआईसी में. ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं. देन आफ्टर दैट इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है जो कि क्लेम कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है, इन्वेस्टमेंट क्लेम रिटर्न को अफेक्ट करता है बेसिकली. राइट, आफ्टर दैट इट कम्स क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, नेचुरल डिजास्टर जो है राइज हो रहे हैं, हायर क्लेम्स, ये आप बोल सकते हैं. लेटेस्ट ट्रेंड क्या है इंडियन इंश्योरेंस मार्केट में, माइक्रो इंश्योरेंस, यूसेज बेस्ड इंश्योरेंस. देन इंश्योरेंस रेगुलेशंस इन इंडिया,
ये आपको जरूर पता होना चाहिए इंश्योरेंस एक्ट के बारे में, IRDAI के बारे में, गवर्निंग बॉडीज के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जा रहे हैं बेसिकली। सो यस, सिग्निफिकेंस क्या है सॉल्वेंसी रेशियो का, एंड यस ऑम्बुड्समैन का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट कर रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन लाइक इंश्योरेंस सेक्टर। देन इट कम्स टू जीएसटी का क्या इम्पैक्ट है, वो पॉलिसी कॉस्ट को इंक्रीज कर देती है जो लेकिन टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर देती है। देन इंश्योरेंस पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, जनरल, लाइफ, हेल्थ, मरीन, क्रॉप, ये लाइफ इंश्योरेंस मतलब ये इंश्योरेंसेज हैं। फिर लाइफ इंश्योरेंस में और हेल्थ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर डिफरेंस बेसिकली री इंश्योरेंस जो है वो क्या होता है, कैसे लाइक इंश्योरर्स को वो बेनिफिट करता है। फिर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या है। देन इट कम्स टू माइक्रो इंश्योरेंस का क्या रोल है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होती है। Then it comes to underwriting or claims related. This is the list of question. Please check it out along with the answers. It has been given it out. जिसमें underwriting क्या है, claim process क्या है, claim settlement ratio क्या है, difference क्या होता है fluctuated and treated insurance में, deductible reinsurance क्या है. These are something. Then it comes to role of insurance and economy. ये बहुत important questions आपसे पूछे जाते हैं, आपको current से भी update रहना होगा. So this is something that कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, रिस्क मिटिगेशन कर रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक प्रमोट करती है। री इंश्योरेंस कैसे इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस सेक्टर में, जीआईसी री सपोर्ट क्या है, कैसे वो लाइक सपोर्ट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को, कंपनीज कैसे हेल्प करी फाइनेंशियल इंक्लूजन में, चैलेंजेस क्या है, लो पेनिट्रेशन, रेगुलेटरी चैलेंजेस, फ्रॉड एंड क्लाइमेट चेंज रिस्क। री इंश्योरेंस कैसे डिफरेंट है फ्रॉम डायरेक्ट इंश्योरेंस, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। IRDAI कैसे रेगुलेट करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। देन इट कम टू कस्टमर हैंडलिंग। अगर कोई भी कस्टमर जो है वो अनहैप्पी है विद द क्लेम सेटलमेंट, आप उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। आफ्टर दैट आई कैन से कि क्या स्टेप्स लेंगे आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। GIC में कोई सिचुएशन आपने ऐसी हैंडल करी हो जहां पे अनफेयर क्लेम सेटलमेंट के लिए क्लाइंट ने बोला हो, और स्ट्रैटेजीज क्या है कस्टमर ट्रस्ट को हैंडल करने का इन GIC, एंड क्या रोल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस का इन GIC ऑल्सो, एंड कस्टमर सर्विस इम्प्रूवमेंट। देन इट कम्स टू रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि रोल ऑफ रिस्क असेसमेंट इंडस्ट्री क्या है, लाइक क्या है उस डिपार्टमेंट का रोल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। फैक्टर्स क्या हैं जो रिस्क को एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल साइंस सपोर्ट रिस्क असेसमेंट क्या है इंश्योरेंस में। देन आप जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज़ कर सकती हैं बेसिकली रिस्क असेसमेंट के लिए, राइट। सो यस दिस इज देन लीडरशिप क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स ये आपका एक कोर HR आ जाता है लीडरशिप से रिलेटेड कि आप असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एज एन जा रहे हैं, तो आप एक अच्छे लीडर कैसे हैं, आपको क्या पता है एक ग्रेट लीडर की क्वालिटीज के बारे में। हाउ डू हाउ कैन यू से दैट कि यू आर अ गुड लीडर और अ ग्रेट लीडर, आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन लीडरशिप स्टाइल क्या है आपका और आप ऐसे स्टाइल को क्यों फॉलो करते हो। देन इट कम्स टू आपने बेसिकली कोई टीम को आप कैसे मोटिवेट रखेंगे ड्यूरिंग चैलेंजिंग सिचुएशंस। स्ट्रैटेजीज क्या हैं जो डिसीजन मेकिंग के अंडर प्रेशर लाइक आप अंडर प्रेशर आप ले सकते हैं। देन आप इनोवेशन को कैसे लाइक इंस्पायर करेंगे विद इन योर टीम। देन इट कम्स टू बिहेवियल क्वेश्चन, ये आपका डायरेक्टली आपका बिहेवियर आपका साइकोलॉजी चेक होता है जब भी आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पुट किए जाते हैं या आपके पास्ट रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पुट किए जाते हैं जिससे कि आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस हो सकें, राइट। मल्टीपल टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे, कोई सिचुएशन को आपने आपने हैंडल किया जहाँ पे आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट किया हो। पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक को कैसे हैंडल करेंगे। क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है फिर भी आप उस टास्क आपको दिया और आप क्या करोगे। सीक क्लैरिफिकेशन, रिसर्च बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक इनिशिएटिव। टीम वर्क से क्वेश्चन, टीम वर्क कैसे मैनेज करोगे, क्या होती है टीम वर्क, ठीक है। डिफरेंसेस के साथ कैसे हैंडल करोगे, रिलेशनशिप्स को कैसे बिल्ड करोगे कलीग्स के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे आपने अभी तक कोई ऐसा सिचुएशन हुई हो कि आपने फेस किया हो या रिजॉल्व की हो ऐसे कोई सिचुएशन।
देन इट कम्स टू टीम वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। एज दिस GIC इज अ डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, एंड यस इसके साथ ही डील करते हैं, उसमें प्रॉफिट और एथिक्स दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, आप कैसे कंप्लायंस इंश्योर करेंगे RID के लाइक रेगुलेशंस के साथ। अनएथिकल रिक्वेस्ट की है लाइक फ्रॉम अ सीनियर एग्जीक्यूटिव, आप कैसे उस चीज को हैंडल करेंगे, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी एंड एथिकल कंसिडरेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके डिपार्टमेंट में कोई रूल या कोई लॉ वायलेट हो रहे हैं एज पर द एथिकल स्टैंडर्ड्स, हाउ डू यू डील विद दैट। डेटा प्राइवेसी क्यों इंपॉर्टेंट है इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सो यस, these are the question for this particular post, that is assistant manager finance related. So yes, I have covered all the important questions related to insurance industry, related to GIC, related to generic HR, leadership, behavioral, teamwork. So ये आपको बेसिकली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। एक डॉक्यूमेंटेशन आप डाउनलोड करके इनको रीड कीजिए, अपना आंसर फॉर्म कीजिए, एक स्केलेटन फॉर्म कीजिए, ठीक है। इनपुट शुड कम फ्रॉम यू and then come to us basically and attend your snap sessions, take your HR sessions, technical sessions basically, and yes, we will make you correct basically, we will provide you the ideal answer for these questions. Obviously already हमने इसमें answers given है, ये answer इसमें given है, ये कि learning content है। अगर आप इनको देख के भी थोड़ा सा prepare करके आते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। इनको अच्छे से prepare कीजिए and yes, practice it well, download this documentation. And if you face any doubt, any query, just pop up in the comment, or you can just come out to the Yopedia. So all the very best, good luck.